अमेरिकी अरबपति ब्रायन जॉनसन के हवाले से। उसके पहले ही एक तोहफा आया है। ताऊ बताएंगे इसके बारे में, क्या है टेस्ट? ये हमारे टीटी स्टाफ है जामिया में कन्वर्जेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, मीडिया कन्वर्जेंस वाली, जर्नलिज्म वाली जी। और वो ये उनकी मम्मी ने बनाया है। अरे वाह। गुड़, मूंगफली, गरी, खसखस, वाह, ऐसी चीजें इसमें मिली हुई है। थोड़ा सा मूंगफली भी है। यस, अच्छा है। और ये ना कैंडी जैसा है। इसका नाम भी उन्होंने खुद से ही दिया है, ओल्ड फैशन कैंडी। OFC नाम भी दिया है। तो मैंने उनको ये सलाह दिया है कि इसको प्रचारित करें थोड़ा। तो ये अभी हमने खाया और बड़ा लिखा भी है इस पे ओल्ड फैशन का। हाँ, इसको मुहर लगाया है। और स्वाद अच्छा है, बहुत बहुत टेस्टी है। अरसलान नाम है उनका जो लेके आए थे। अरसलान, वो उन्होंने चिट्ठी भी पढ़ी थी आपने? अच्छा, 2-3 हफ्ते पहले। तो अरसलान भाई शुक्रिया, आपका बताया हुआ तोहफा, उसका मज़ा इसी ब्रेक में लुत्फ़ लिया जा चुका है। ब्रायन जॉनसन पॉडकास्ट से उठ के चले गए, बोले मुंबई में AQI बहुत ख़राब था इसलिए चले गए। तो जो दिल्ली में होते तो क्या वही मैं भी ये सोच रहा दुनिया से चले जाते हैं। भाई। इतना आपने पढ़ा है उनके बारे में, कैसे क्या क्या करता है वो आदमी? वो अलग किस्म के निगरानी तंत्र में रहते हैं ब्रायन जॉनसन। हमेशा उनका BP और ये होता है, रोज़ उनके टेस्ट्स होते हैं। बेसिकली वो एक एंटी एजिंग कैंपेन टाइप का चला रहे हैं, जिसमें वो एजिंग को हराने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम मशीनों से, तमाम टूल से, ब्लड टेस्ट से, स्कैनिंग से अपने ऑर्गन्स की एज को लगातार मॉनिटर करते हैं। वो एज ना बढ़े इसके लिए तमाम जतन करते हैं, जिसमें से एक है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, जिसमें बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं करा रहा हूँ इसको, लेकिन कराया है उन्होंने कई बार। तो दिखते भी वैसे काफ़ी, आप देखें स्किन एकदम उनकी ठीक ठाक 47-48 मेरे ख्याल से एज है, लगते नहीं है वो उतना। बहुत सारे लोग नहीं लगते। कुछ लोग मतलब जीन्स की वजह से ही नहीं लगते। मिसाल के तौर पर मैं मुझे लगा तुम मेरा नाम लोगे। मैं 90s का लगता हूँ, जबकि मैं 90s का नहीं हूँ। 90s के नहीं लगते हैं। नहीं लगता हूँ कहीं। आई कैन पास ऑफ एज एन ओल्ड मैन, आजकल तो सीनियर सिटीजन विदाउट एनी बेनिफिट्स। लेकिन पर इससे खानचा भी यंग दिखते हैं, मतलब अपने। अच्छी बात है कि मैं उनकी तरह पेन नहीं लेता लाइफ में कि हर चीज़ को नापो जोखो। पर पता है, आदमी को बुढ़ापे से डर लगता है, मौत से डर नहीं लगता साहब, बुढ़ापे से डर लगता है, विच इज़ ए जेन्युइन थिंग। बूढ़ा आदमी जो है लाचार भी हो जाता है अक्सर, और एक सीमा के बाद तो हो ही जाता है। पर भरी जवानी में मर जाओगे यार, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। एक रास्ता है, बना हुआ पथ है कि आप बच्चे हैं, अब जवान हैं, बड़े होंगे, पहले आपको बहुत प्यार मिलेगा, पढ़ाई लिखाई मिलेगी, फिर आप वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे, काम वाम करेंगे, पारिवारिक जीवन बिताएंगे, फिर आपकी उम्र हो जाएगी, आप रिटायर करेंगे। अब तो कोई वानप्रस्थ और संन्यास तो होता नहीं है, वृद्धावस्था तक ही आपका मामला रहता है। अब फिर काम करने लायक नहीं रहेंगे तो काम छोड़ देंगे और फिर आपकी एक दिन मौत हो जाएगी। इसको अगर एक्सेप्ट मानव ने, मतलब धरती पर उनके विकास होने के बाद से ही इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि हम मरेंगे। और ये वंडर की दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, ये उनको लगा रहता है। इसी को बीट करने की तरह तरह की कोशिश होती है। कुछ लोगों को जवान इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि पेशेवर मजबूरियां भी हैं। हाँ, जैसे एक्टर्स किम करदाशियां को बयान बहुत शेयर होता है ना, उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि आई विल ईट पूप इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टे यंग। यस, बिकॉज उनकी जवानी पे ही उनका करियर निर्भर है ना। अपने जैसे बुढ़ापे में बैठ के थोड़ा ना बोलने वाला है कोई, और जवानी में जितना नाम कमा लेंगे उतना अच्छा है। मतलब इसमें दो ये तो आग्रह कहीं बुरा है ही नहीं कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं और उसके लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप खूब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शरीर पर काम कर रहे हैं,
आप चाह रहे हैं कि आपके लिवर हेल्दी रहे, आपकी किडनीज हेल्दी रहें, और उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। पर वो समस्या वहाँ है थोड़ा, जहाँ स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण नहीं है, जवान दिखना अल्टीमेट गोल है, दिखने पर ज़्यादा है। तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना, जैसे अभी हमने पिछले ही एपिसोड में वो जो डेमी मूर की फिल्म की द सब्सटेंस की फिल्म की बात करें, उसकी थीम ही यही है कि एक सब्सटेंस वो इंजेक्ट करती हैं और जिसके तहत उनके भीतर से उनका एक नौजवान रूप निकलता है। तो वो उसी ऑब्सेशन पर तमाम मेटाफर्स लेते हुए फिल्म है वो। पर ये कहाँ से आया होगा कि अपनी उम्र से कम दिखना अच्छी बात है? इसको एक वैलिडिटी कब कैसे मिली होगी कि अगर इस पे जो यू लुक यंगर, ये कॉम्प्लीमेंट कैसे है? यार इसे मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं। 40 के बाद आदमी दो ही चीज़ करता है, जिम और एक तो बुलेट, जस्ट टू सो कि अभी मैं जवान हूँ। जबकि जवान और बूढ़े का, मैंने 22 साल के बूढ़े देखे हैं और 70 साल के जवान भी। तो ये तो आपके दिमाग का वो है ना कि आप अपने आप को कितना, हाँ शरीर का फिट रहना ज़रूरी है मैं कहूँगा, बट ताऊ को देखो आज स्वैग, चश्मा, शर्ट। और ऐसे ऑफिस में कई लोगों को दिखा देंगे जो 28 साल 27 साल के होंगे, एमी पैंट, निकला हुआ शर्ट, चले जा रहे ज़िंदगी जीते हुए। हाँ, मतलब जैसे यू आर 47 और आप 47 की उम्र में जैसा दिखना चाहिए वैसे ही दिख रहे हैं, पर बढ़िया दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं, एक्सेप्टेड ना। अच्छा, कुछ लोग नेचुरली वो जो ऐसे शरीर के ही मालिक होते हैं कि उम्र उन पर बहुत देर हमारी से त्वचा आती है। से हमारे हाँ, उम्र का पता और ही नहीं ये चलता। बात कुमार विश्वास अपने लिए भी कहा करते थे। कुमार विश्वास हैं, अब देखिए, एक तो मतलब मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि पतले दुबले। जब मैंने उनको पहली बार देखा था, जब वो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो मैंने अपने पड़ोस में मेरे भाई साहब खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये यंग लड़का कौन है जो इतना बढ़िया मंच संचालन कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही पतले दुबले दिखते थे। तो 21 या 22 वर्ष के दिखते रहे होंगे, जबकि वो मेरा अंदाज़ा है कि तब 40 के अल्ले पल्ले होंगे। इतना फ़र्क? हाँ, तो वो अभी भी मतलब अपने उम्र से बहुत कम दिखते हैं। सिर्फ मिलिंद सोमन को आप देखिए या मनोज वाजपेयी को देखिए, ये दोनों भी उसी श्रेणी में हैं। कुछ लोगों को मैं मानता हूँ कि मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया है कि कुछ लोग मैंने देखा जो जवान दिखते हैं वो बूढ़े नहीं होते, मर जाते हैं। यानी मतलब बूढ़े नहीं होते वो, हाँ, मतलब मर जाते हैं वो, जवान दिखते हुए ही मृत्यु निकल जाते हैं। विश्वास ना, कुमार विश्वास, एक जॉन एलिया का एक शेर है, उसका दूसरा लाइन मुझे याद है शायद, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। अच्छा, मुझे याद नहीं है शेर है पूरा। ये लड़के ही रहेंगे। किससे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिखने में कुछ लोग दिखते हमेशा लड़के हैं, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए उनकी, वो लड़के ही रहते हैं और लड़ाके भी हैं। और उनकी राजनीतिक विचारधारा या उनकी बहुत सारी चीज़ों पर आप टिप्पणी कर सकते हो, पर दिखेंगे वो हमेशा ऐसे ही। इन लोगों को चर्बी नहीं चढ़ती। जैसे अपन चरबोदा हो एक गए आइसक्रीम का स्कूप लिया, थोड़ी देर में फील कर सकता हूँ, इधर जाके बैठ गया। हाँ, वो लोग कहते हैं कि चॉकलेट मेल्ट्स इन योर माउथ, हाँ, देन फ्रीजेस बैक अगेन, सॉलिडिफाइज कहीं जाके, और वही रहता है।